Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circular racetrack of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of the race car and the road is 0.2, find optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tire and maximum permissible speed to avoid the slipping. Okay, taking g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 15 की वैल्यू 0.27 लेनी है. ओके, ए के करस्पॉन्डिंग वी ओ की वैल्यू ऑप्टिमम स्पीड 48 मीटर पर सेकंड, मैक्सिमम स्पीड 60 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन बी के करस्पॉन्डिंग वी ओ की वैल्यू 28.1 मीटर पर सेकंड, वी मैक्सिमम 38.1 मीटर पर सेकंड. ऑप्शन सी के करस्पॉन्डिंग वी ओ की वैल्यू 62.2 मीटर पर सेकंड, वी मैक्सिमम 73.4 मीटर पर सेकंड. एंड ऑप्शन डी के करस्पॉन्डिंग नन ऑफ द अबव. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है. इस क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार बतानी है और आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसको बैंकिंग ऑफ द रोड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, बैंकिंग ऑफ द रोड, या फिर सर्कुलर मोशन लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन के अंदर क्या लिख सकते हैं आपका, बैंकिंग ऑफ रोड. ओके, बैंकिंग ऑफ रोड, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, हम रोड की बैंकिंग करते हैं. रोड की बैंकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम सर्कुलर मोशन करते हैं, सर्कुलर मोशन में हमें रोड की बैंकिंग क्या कर, यहाँ पर हम इसलिए करते हैं. देखिए, मान लीजिए आपकी क्या है, कोई कार है. ओके, दिस इज अ कार, ये आपकी कोई कर रही है कार, आपकी इस तरीके से क्या कर रही है, मूव कर रही है ऑन ए बैंक रोड. ओके, अगर ये बैंक रोड में क्या करती है, अगर ये आपकी एनक्लाइंट रोड में क्या करती है, ट्रेवल करती है, तो इस पर क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, सेफ स्पीड से क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है. यानी कि देखिए, इस पर जो आपके कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके बैलेंस हो जाते हैं. जैसे कि आपकी कार है. ओके, कार पर आपके कौन कौन से फोर्स लेंगे, सबसे पहले फोर्स इस पर लगेगा एमजी फोर्स, विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. दूसरा फोर्स क्या लगेगा, इस पर आपका एक नॉर्मल फोर्स लगेगा. ओके, तो देखिए, जब आपकी कार सर्कुलर मोशन करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो उस पर कौन सा फोर्स लगेगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा. कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स. और इस सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन आपकी इस डायरेक्शन में लगेगा. ओके, द डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी लाइक दिस. ओके, अब देखिए, हम बोल सकते हैं कि ये कंपोनेंट होगा, दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू थीटा डिग्री. ये एंगल अगर थीटा डिग्री के इक्वल होगा तो ये एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा डिग्री. ये एंगल भी क्या होगा, आपका थीटा डिग्री के इक्वल आएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, नॉर्मल का ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आपका एन कॉस थीटा हो जाएगा. ओके, और एफसी के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा नॉर्मल का, ये कंपोनेंट, इस कंपोनेंट को क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर एन साइन थीटा बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं, एन साइन थीटा बोल सकते हैं. ओके, तो देखिए, ये किस केस में बता रहा हूं मैं, ये आपको बता रहा हूँ, दिस इज द ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार. ये क्या आपकी ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार है. इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे. क्या करेंगे, फ्रिक्शन को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, इसमें लिखा फाइंड ऑप्टिमम स्पीड ऑफ द रेस कार टू अवॉइड वियर एंड टियर ऑन इट्स टायर. ओके, तो यहाँ पर हम क्या बताना है, यहाँ पर ऑप्टिमम स्पीड, फ्रिक्शन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे. तो देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं. देखिए, आपके आपके देखिए, इस एक्सिस को मान लीजिए ये एक्सिस आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस आपका वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस के अलावा देखिए आपके कौन कौन से कंपोनेंट आ रहे हैं. एक कंपोनेंट आ रहा है आपका, देखिए एम बी स्क्वायर बाई आर. कौन सा आएगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर. दिस इज बैलेंस बाय द एन साइन थीटा. इसे हम क्या कर रहा है, एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है. और देखिए, वाई एक्सिस के अलावा आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. वाई एक्सिस के अलावा देखिए, एक तो आपका क्या लग रहा है, वाई एक्सिस के अलावा आपका देखें तो एक एन कॉस थीटा लग रहा है, विच इज बैलेंस बाय द एम जी. जो कौन, जिसको कौन बैलेंस कर रहा है, आपका एम जी क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है. ओके, तो हमें क्या बतानी, मैक्सिमम स्पीड बतानी. तो देखिए बच्चों, हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, दिस मेक इट इक्वेशन नंबर 1 और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए. ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 यहाँ पर हम कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आपका आएगा वी स्क्वायर बाई आर जी. वी स्क्वायर बाई आर जी, ये किसके इक्वल आ गया, आपके टेन थीटा के इक्वल आएगा. किसके इक्वल, टेन थीटा के स्पीड इक्वल आएगा. और यहाँ से हम वी स्क्वायर की वैल्यू कितने लिख सकते हैं, आपकी आर जी टेन थीटा कितनी हो जाएगी, आपकी आर जी टेन थीटा. और इसको हम वीओ लिख लेते हैं. वीओ किस लिए, क्योंकि आपकी ऑप्टिमम स्पीड है. हमें जो क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए देखिए, इसमें आपको वीओ की फॉर्म में दिए हुए, तो हम वीओ को क्या लिख सकते हैं, वीओ का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा हो जाएगा. कितना हो जाएगा आपका आर जी टेन थीटा. तो देखिए, अब आर की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी है, 300 दी है. जी की वैल्यू आपको 9.8 पुट करनी है. टेन थीटा, थीटा कितना है आपका, यहाँ पर थीटा आपको देखिए क्वेश्चन में 15 डिग्री बोला है, और वैल्यू भी गिवन है आपके 10 15 की 0.27. ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपको वी नॉट का स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है, देखिए 793.8. कितनी आ रही है, 793.8. और अगर आप यहाँ से वी नॉट कैलकुलेट करेंगे तो वी नॉट आपका आ जा रहा है यहाँ से 28.17 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो दिस विल बी द ऑप्टिमम स्पीड. ये क्या हो जाएगी, आपकी वी ऑप्टिमम आ गई कितनी, 28.17. ओके,
तो चलिए अब हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला उसने, फाइंड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लिपिंग। स्लिपिंग को कंसिडर कर रहे हैं, ओके। तो इस केसेस में क्या होगा आपका, इस केस में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। फ्रिक्शन फोर्स आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ओके। इस डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, ओके। फ्रिक्शन फोर्स अगर एक्ट करेगा तो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा डिग्री। ये एंगल भी फ्रॉम द ज्योमेट्री आपका कितना होगा, थीटा डिग्री इक्वल हो जाएगा। और एफसी के अलॉन्ग जो इसका कंपोनेंट आएगा उसे हम क्या लिख सकते हैं कि ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट आपका आपका एम जी का अलॉन्ग आएगा, जिसको हम लिखेंगे कि आपका ये आपका एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा आपका एफ साइन थीटा, ओके। तो दीज आर द कंपोनेंट, ओके। तो देखिए अगर हम यहाँ पर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर देखिए आपको, अगर आप यहाँ पर क्या क्या लिखेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग अगर आप यहाँ पर इक्वेशंस लिखेंगे तो आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए अब आपके कौन कौन से कंपोनेंट लग रहे हैं, देखिए हम यहाँ पर आप देखिए सेकंड केस की बात कर रहे हैं। आप किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर सेकंड केस की, यानी कि हम यहाँ पर मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, हम यहाँ पर वी मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर वी मैक्सिमम यहाँ पर फाइंड आउट करें, ओके। तो देखिए इस केसेस में आपकी क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, हम देखिए वाई एक्सिस के अलोंग, एक तो आपका वाई एक्सिस के अलोंग क्या लग रहा है आपका एन कॉस थीटा लग रहा है। एन कॉस थीटा, यस, एन कॉस थीटा प्लस ऑफ अवर एफ साइन थीटा, इट इज बैलेंस्ड बाय द एमजी। इसे कौन बैलेंस कर रहा है, आपका एमजी, ओके। दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द वाई डायरेक्शन, ओके। अब देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग कौन कौन सा फोर्स लग, एक्स एक्सिस के अलोंग एक तो आपका क्या लग रहा है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ओके। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स को आपका कौन कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स इसको आपका बैलेंस कर रहा है। देखिए एक आपका एफ कॉस थीटा लग रहा है, एक आपका क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा लग रहा है, और एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा, कौन कौन से लग रहे हैं आपके, एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा। तो हम लिख सकते हैं आपके एफ कॉस थीटा प्लस ऑफ ओवर एन साइन थीटा, ओके। दीज टू फोर्सेस आर बैलेंसिंग, ओके। तो देखिए जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जब आप क्या करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से जो आपकी v की वैल्यू आएगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, इसको हम क्या लिख सकते हैं, v मैक्सिमम लिख सकते हैं। क्वेश्चन में हमें v मैक्सिमम ही यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो v मैक्सिमम की वैल्यू आती है वो आती है आपकी g इंटू ऑफ ओवर क्या होती है, न्यू प्लस ऑफ टेन थीटा, न्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 - न्यू टेन थीटा हो जाता है, ओके। दिस विल बी द वैल्यू, ये क्या जाती है आपकी वी मैक्सिमम की वैल्यू जाती है, ओके। कहाँ से आती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, ओके। तो देखिए अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज क्या कर लेते हैं, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। देखिए इसकी जो आपकी आंसर हो जाएगा जी इंटू आर। जी कितना आपका 9.8 लेना है, रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 300, ओके। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिए, न्यू की वैल्यू आपको 0.2 क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, प्लस टेन थीटा, 10 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ से 0.27 डिवाइडेड बाई 1 - न्यू कितना है 0.2 इंटू ऑफ कितना हो जाएगा 0.27, ओके। ये आप इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ओके। तो देखिए बच्चों यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यूज आ रही है आपकी, ये आपका 9.8 इंटू 300 करेंगे तो देखिए 980 इंटू 300, 980 इंटू 3 हो जाएगा आपका 2940 हो जाएगा, ओके। देखिए 0.2 प्लस 0.27 करेंगे तो आपका 0.47 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 - 0.2 इंटू 0.27 करेंगे तो आपको 0.054 के इक्वल आ जाएगा, ओके। ये आपका यहाँ से इतना रिजल्ट आ जाएगा। इसको आप फिर फर्दर सॉल्व कीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2940 इंटू 0.47 ऊपर हो जाएगा। और आपका डिनोमिनेटर में क्या देगा, देखिए डिनोमिनेटर में आपका आएगा 9 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, देखिए 9 पॉइंट सॉरी 0.946, 0.946 हो जाएगा, ओके। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है यार आपका देखिए 38.20 कितना आ रहा है आपका 38.20 मीटर पर सेकेंड, ओके। दिस विल बी द आंसर। ये क्या है आपका, ये आपका क्या आ गया वी मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ये क्या आ गया आपकी मैक्सिमम स्पीड आ गई, ओके। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहले हमसे क्या पूछा था, वी नॉट पूछा था, वी नॉट हमने ऐसे यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, और फिर पूछा था हमसे वी मैक्सिमम, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपके 38.20 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। तो देखिए ये आपका किससे मैच कर रहा है, आपका ऑप्शन ए में, सॉरी ये आपका मैच कर रहा है आपका, ये आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से, ओके। सो वी कैन से दैट द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।